दो बार लीग ज्वाइन करने की क्या हाँ, वो 12 अक्टूबर आ गया ना। ठीक है, 12 अक्टूबर आ गया तो लड़ तो सिर्फ नून लीग रही थी। ठीक है, वॉश आउट हो गए थे, लोग भाग गए थे। ठीक है, 12 के 14 लोग रह गए थे। ठीक है, बाकी सब चले गए। ठीक है, तो हमने कहा भाई नवाज शरीफ तो हमारा दोस्त है। ठीक है। और उसके बाद जमहूरियत तो यहीं से फूटेगी। उससे पहले नून लीग में नहीं थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं था मैं। ओके, नो नो नो, ठीक है। ताल्लुक था, क्रिकेट की दोस्ती थी मियां नवाज शरीफ के साथ, बड़ा ताल्लुक था। मेरे वालिद प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड मुस्लिम लीग के पंजाब के, पीर साहब पगारों के साथ फंक्शनल लीग के फिर पंजाब के सदर हो गए। और हम एक्चुअली वो लोग थे जो नवाज शरीफ साहब के साथ जनरल ज़ियाउल हक की वजह से लड़ा करते थे। बिल्कुल। मेरे वालिद वाज अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज इंडक्शन इन पॉलिटिक्स थ्रू जनरल ज़ियाउल हक। बट मैंने उसको जब देखा कि वो वाकई गिर गया। ये देखें ना, हम पॉलिटिकल वर्कर्स किस तरह के होते हैं कि जब एक आदमी जो के पैदावार हो इस्टेब्लिशमेंट की, और जब वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना शुरू करे तो हम कहते हैं नहीं जी है बट ठीक हो गया। वो बाद में पता लगता है कि वो सारा झूठ सी, हम गलत थे। ठीक है, वो आपने बार बार देखा ना, 5-6 दफा देखा आपने। बिल्कुल। तो वो हमारी गलती थी, हमने अपना सब कुछ लगा दिया उस पर। 8 जेलें। नहीं, ना समझ नहीं थे, समझ थी कि ये इस तरह नहीं होगा। अब हम तो अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे ना, हम तो अपने बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस्टोरेशन के लिए लड़ रहे थे। हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए लड़ रहे थे कि जी मार्शल लॉ है। पता लगा कि वो तो जब उनको ज़रूरत पड़ी, और ये वो लोग हैं जो जब ज़रूरत पड़े तो उसी, वो कहते हैं ना, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो ये एकदम उसी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर वही हुआ 2008 में, हमने देखा कि वो शिफ्टिंग हुई। लेकिन इससे पहले ऑब्वियसली हमने एक 10 साल का एक बड़ा अल्लाह ने तर्स किया, हमने बड़ी डिफेंस की। 6 बार जेल गए, एक 8 महीने की सबसे लंबी जेल थी। लोगों ने बहुत हेल्प किया, पब्लिक ने बहुत इज्जत दी। मेरे घर का ये काम नहीं था, हम वो। अच्छा, 6 बार आप जेल गए, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं होता था। तो अगर अपडेट, मैं बताता हूँ ना आपको, सॉफ्टवेयर अगर अपडेट होना होता तो काफली की वो डिफेंस का एडवांटेज जो 2002 में मिल रहा था उस इलेक्शन में, तो वो ले लिया होता ना। ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब खुद फोन कर रहे हैं, परवेज सब जिंदा है, पूछ लीजिए। आजकल वाले सॉफ्टवेयर और आप वाले सॉफ्टवेयर में कुछ फर्क नहीं? वो सॉफ्टवेयर उन लोगों का अपडेट नहीं होता था जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते थे, जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता ना, वो पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है। वो उनका प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन जो है ना, वो है ही इसी सॉफ्टवेयर का। तो उनको रीएडजस्ट करना पड़ता है, उनको सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? गालिबन मैं समझा नहीं पा रहा, थोड़ा प्लीज। हाँ, देखिए, आप जब एक चीज की पैदावार होंगे तो आपके अंदर से उस चीज को निकालना नहीं जाता, उसको कुछ देर के लिए सुला दिया जाता है। ठीक है। जब वो चीज की जरूरत पड़ती है वो फिर जाग जाती है, और उसको अडॉप्ट करना फिर आसान होता है। ठीक है। हम थे हार्ड अर्न्ड क्रिमिनल्स। ठीक है, पॉलिटिकल क्रिमिनल्स फ्रॉम ग्रास रूट लेवल एंड स्टूडेंट पॉलिटिक्स। ठीक है। हम आइडियोलॉजी को तब्दील करना अपने लिए जहर कातिल और मौत समझते थे। ठीक है। मुझे टिकट ऑफर हुआ 2002 में, क्या है जी आप हमारी तरफ से लड़े, आप यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा। हमने कहा भाई फिर क्या होगा? ठीक है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को? ठीक है। और यही काम फिर 2018 में दोबारा हो गया हमारे साथ। ठीक है। तो हम तो वो लोग हैं जिनको बार बार रोंदा जाता है। अच्छा, सिर्फ अपनी सियासी। शेख रशीद, अभी आपने बताया ना, देखे ना, मैं अभी आप शेख रशीद, अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, वो जो हबीब साहब थे, और मरी के कुछ अब्बासी साहब थे, और ये जो तमाम अफराद, मुझे खैर नाम उन सबके पता है, मगर उनके इंटरव्यू जिस तरीके से हुए तो वो ज़रा बड़ा मैटर करता है। तो इनको आप हार्डकोर पॉलिटिशियंस नहीं मानते? नहीं, है ही नहीं पॉलिटिशियन। ये किस तरह पॉलिटिशियंस है यार? एक आदमी की जिसकी आइडियोलॉजी नहीं है उसको आप पॉलिटिशियंस कह रहे हैं? फॉर गॉड सेक, आई एम सॉरी। ठीक है। मैं तो इसलिए नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ अब। अच्छा, कि अगर आपने 4 दफा आइडियोलॉजी तब्दील कर दी है तो यू डोंट हैव अ राइट टू बी कॉल्ड प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल लीडर और अ वोटर और अ वर्कर। सॉरी। तो इस आइडियोलॉजी को ना मानने की क्या टाइमलाइन थोड़ी मिक्स नहीं है? 6 बार जेल के उस टाइम आपको नहीं समझ आई कि ये पॉलिटिशियन नहीं है? भाई हम तो अपने दिमाग, जब इनसे बादशाह छोड़ दी, ये थे नहीं ना यहाँ, ये थे नहीं यहाँ। अच्छा, ये थे नहीं यहाँ। और फिर 2002 का इलेक्शन हुआ, हमने लोगों को जाके हर जिले में हमने लोगों को खड़ा किया। वो यंगस्टर्स जिनको शौक था पॉलिटिक्स का, उनको लाए। वो कोई यूथ विंग के थे, कोई MSF के थे, उनको तैयार करके खड़ा किया। उन्होंने 10-20 हज़ार वोट लिए और उन्होंने कहा जी हम लड़ेंगे आपके साथ। ठीक है। हमने पार्टी बना दी। पार्टी तो वाइप आउट हो गई थी ना 12 अक्टूबर को भाई। बिल्कुल, हमने बना दी। ठीक है। अब जब पार्टी बन गई तो हम लड़ रहे थे।
हमारे जल से 25-25 हज़ार के होने शुरू हो गए। हम में और कौन थे? ख्वाजा साद रफीक साहब थे, जुल्फ़िकार अली खान खोसा थे, तमीना दुल्ताना थी, जावेद हाशमी साहब थे, सुरखैल हैं, हमजा शहबाज, वो जर्मनी से लड़ रहे होंगे। हम पाकिस्तान में तो मुझे कभी नजर नहीं आते 10 साल में। वो कहते हैं मुझे अकेले छोड़ के गए सारे खान, कहाँ मैं ही इधर था जो सब कुछ संभाल। भाई बता देना, एक तस्वीर, एक खबर, एक कोई बात बता दें आपको। जो लोग उस जमाने में सहाफत कर रहे थे उनसे पूछिए कि हमजा शहबाज ने कितने इंटरव्यूज दिए। लड़ना तो कुछ बात है, ठीक है। अगर उनको पकड़ा था किसी ने तो उनकी किसी कारोबारी मसले में पकड़ा होगा जो कि बेबहा थे, ठीक है, उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं ना, ठीक है। अच्छा, अब आप बहुत करीब भी तस्वुर किए जा सकते थे। मैं 10 साल उनका तर्जुमान रहा, जी बिल्कुल, जब वो दियारे गैर में थे, ठीक है जी। क्या वजह, इख्तिलाफ की कोई वजह तो बनी होगी ना, क्योंकि ये सब चीजें ऐसा तो नहीं कि अचानक आपकी आंख खुली और आपको पता चल गया। नहीं सर, देखिए ना, वो होता ही है कि वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों। अच्छा, एकदम नहीं होगा। अच्छा, अर्ज ये नहीं थी। मैंने जो आपको पहले अर्ज की कि जिन लोगों को लाए थे हम, ठीक है, जिनको जवान किया था सियासत में, जिनके हम देनदार थे, मैं देनदार हूं, उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ा बाद में, ठीक है, कि भाईजान तुसी सानू ला के जेल च पाता, असीं मारा खा लिया, हुण तुसी सानू पुछदे नहीं। मैं कहा यार मैनू नहीं पुछदे, मैं तुहानू किवें पूछां, ठीक है, मैं क्या करता उनको। मगर ज़हीम भाई, जिस ज़हीम को मैं जानता हूँ ना, वो आखिरी दम तक इनके साथ रहा, तो लड़ा ना, और रोज बड़ा भाई मैं दुखता था ना, मैं दुखता था कांटे की तरह, ठीक है। तो बात यह है कि वो बात यह है कि मैं तो, हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमें पसंद क्यों नहीं किया जाता था। एक दिन शहबाज शरीफ साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैं आपके प्रोग्राम में रिवील कर रहा हूँ पहली दफ़ा ये बात, ठीक है। मैं सेक्रेटरी जनरल था पार्टी का और मैं 8 महीने की जेल काट के आया था, ठीक है, ठीक है जी। ये 2007 मिड की बात है, एंड की, कि वो पीर साहब प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आपका तो देखे ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं नाम नहीं लूँगा, हम किसी दूसरे साहब को, मैं सेक्रेटरी जनरल था उस वक्त, ठीक है, ARD का भी, ठीक है, और पंजाब मुस्लिम लीग नून का भी, ठीक है। और मुझे फरमाने लगे कि वो देखे ना, अब हमने आना है तो हमारे लिए, तो मैंने कहा हाँ जी, आप उनको बना दीजिए, वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के जो हैं वो ब्रदर लॉ हैं, आप उनको बना दीजिए। अच्छा, मुझे पता था कि वो क्या करने लगे मेरे साथ, ठीक है। यानी कि आप सोच लें कि मेरे पे क्या गुजरी होगी कि मैं क़यादत के लिए जंग करके जेल काट के आ रहा हूँ 8 महीने की, और मुझे फ़ोन करके कह रहा है, ठीक है, कि भाईजान ये, अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो थे ना वो छुप जाते थे ऐसे मौके पे, वो शहबाज शरीफ साहब को आगे कर देते थे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से डील जो थी वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे ना, ठीक है, तो उन्होंने ही सब कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे थे। वो चुप होकर घर बैठ गए और मुझे उन्होंने कहा कि जनाब हमने आना है, तो अब आपके लिए प्रॉब्लम है, हम हमारे देखें ना, हम आप बताएं आपको मरकज़ में कहीं एडजस्ट कर दें। मैं कहा जी थैंक यू वेरी मच, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कौन सी ईयर की बात है? 2007-8 की, 2007-8 में आए ना ये, ठीक है, तो 7 के एंड में 8 के शुरू की बात होगी। अच्छा, ये जो ये कहते हैं कि नहीं, ज़हीम कादरी को बेसिकली टिकटें रिक्वायर्ड थी, वो MNA भी चाहता था, कुछ लोगों को MPA भी अपनी मर्जी से देना चाहता था। अच्छा, चले ये भी है, तो क्या एक आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए और अपने माँ बाप की ज़मीन बेच बेच के आप पे लगाई हो, उसका ये राइट नहीं है कि वो उन लोगों की ये टिकटें, मैं उनकी बात करता था ना, ठीक है, वो टिकटें मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। अगर मैं उकाड़े में किसी की टिकट मांग रहा हूँ, या मैं डेरा गाजी अपना मुजफ्फरगढ़ में किसी की टिकट मांग रहा हूँ, और अगर मैं किसी लड़ने वाले की टिकट जेलम में या अपना सरगोदे में मांग रहा हूँ, तो वो मेरे लिए, मुझे टिकट दे रहे हैं आप। तो वो जो आपके हल्का 133 था, मैं तो लोगों की टिकटें बात करता था कि भाई इनको ना रिडंडेंट करो, ये तो मर गए आपके लिए यार, ठीक है। आपने फिर वो जब आई एक लॉट को 32-40 लोग उन्होंने काफ लीग से लिया और हुकूमत बना ली, ठीक है, तो बना ली, ठीक है, आपकी हुकूमत बन गई यार। उन लोगों का तो ख्याल कर लें जो उन हल्कों में आपके लोग बैठे हैं। 133 का टिकट था ना, वहीद आलम खान को दिया था। ये इशू नहीं है, अच्छा, वहीद आलम खान को तो पहले दिया था ना, ठीक है। मैं निसार अली खान साहब मुझे पूछने लगे कि आपकी लड़ाई किस बात की थी, मैंने कहा जी बस मुझे तो पता नहीं है मेरी लड़ाई क्या थी, मैं तो ये बातें करता था। उन्होंने कहा कि ये आपके MNA, मैंने इनका साहब का नाम लिया, तो वो फरमाने लगे कि मैं तो इसको जानता नहीं हूँ यार। मैंने कहा आपके साथ एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इस बंदे ने 4 साल काम किया, 5 साल, आपको पता ही नहीं है? कहते नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। अच्छा, मैं कुछ और भी आपके तरफ इस तरह के बिनाइन लोगों को लाके आप इसलिए मेरे जैसे लोगों पे मुसल्लत कर दें जो आपके मुलाजिम है घर के या तनख्वाहदार मुलाजिम है, तो भाई मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा ना, मेरा राइट है, मैं तो बात करूंगा, मैं तो लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, आप मेरे साथ वही किए जा रहे हैं। टिकट क्या होता है यार?